तरीके से यहाँ पे पूरा जो है वो भगदड़ हो गया है और किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है वो आ चुके हैं और किस तरीके से कुर्सी को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर विनोद नारायण झा जी के समर्थन में यहाँ पर पवन सिंह आने वाले थे, लेकिन उनके नहीं आने की वजह से आक्रोशित जनता जो है वो किस तरीके से तोड़फोड़ कर रही है वो आप देख सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे कुर्सियां लगी हुई थी उन सारी कुर्सियों को तोड़ दिया गया है। जो पंडाल बनाया गया तो उस पंडाल को तोड़ दिया गया है और अब इतना आक्रोश शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से गुस्से हो रहे हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे का समय दिया गया था और 4 बज रहा है और अभी तक पवन सिंह आए नहीं। इस वजह से देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए बोलूंगी कि देखिए किस तरीके से जो है वो पंडाल को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से लोग जो है वो आक्रोशित हो रहे हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन अभी जो स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं ये बेनीपट्टी विधानसभा का एक क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं कि कुर्सियां जो है वो किस तरीके से टूटी हुई है। ये जो कुर्सी कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ लगाई गई थी, उन कुर्सियों का हाल आप देखिए। और यहाँ पर इस तरीके से भगदड़ मचा, क्योंकि पवन सिंह जो कि पावर स्टार कहे जाते हैं बिहार के, साथ ही साथ कैंपेनिंग कर रहे थे। बिहार में जो इलेक्शन है विधानसभा का उसका कैंपेनिंग कर रहे थे और यहाँ पर जो बेनीपट्टी विधानसभा में विनोद नारायण डीए के कैंडिडेट है और विधायक भी है यहाँ से, उनके समर्थन के लिए यहाँ आने वाले थे, कैंपेनिंग करने के लिए आने वाले थे। 1 बजे जो है वो समय दिया गया था और 1 बजे की बजाय जो है वो 3-4 घंटे से यहाँ पर हर जगह पे जो बोलूंगी जरा दिखाने के लिए कि किस तरीके से हर जगह पे जो है वो लोग फैले हुए थे। हर जगह से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे बैठे हुए थे और राह देख रहे थे कि पवन सिंह आएंगे और हमें देखने को मिलेगा। पावर स्टार को देखने के लिए जो हजारों की संख्या की भीड़ थी वो इस तरीके से आग बबूला हुई और गुस्से हो गई कि कुर्सियां जो है वो हजारों की संख्या में टूट चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो लोगों का गुस्सा है। आगे बोलूंगी जरा दिखाने के लिए। और जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है पंडाल, जिस तरीके से पूरा कुर्सियां टूटी है, उस सब का विजुअल जो है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये जगह जो है वो बेनीपट्टी विधानसभा का एक क्षेत्र है जहां पर हम लोग आए हुए थे। कलवाही गांव है, कलवाही गांव का स्कूल है जहां पर ये कार्यक्रम को जो है वो रखा गया था और इस तरीके से जो है वो हजारों कुर्सियां जो है वो तोड़ी गई है और गुस्साए बहुत ज्यादा लोग थे। हालांकि इतना ज्यादा गुस्सा था पब्लिक में कि पुलिस प्रशासन भी जो है वो एक तरीके से बैक स्टेप हो गई और जब जिस तरीके से पूरा पंडाल टूट गया उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो ज्यादा की संख्या में आई और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है वो भीड़ जो है वो काबू पाया गया। जैसे कि पीछे आप विजुअल में देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन भी आई है और उसके बाद जो है वो इस भीड़ पे काबू पाया गया, इस गुस्साए लोगों पे जो है वो काबू पाया गया। फिलहाल हम लोग ये तस्वीर आप लोगों को कलवाही से दिखा रहे हैं और हमारा जो चैनल है उस पर हम लोग लाइव भी है और किस तरीके से इतना बड़ा भगदड़ मचा है, किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है। और अब ये देखना होगा कि इस गुस्से की वजह से बेनीपट्टी के उम्मीदवार है, विधायक है, अब उनको इसका क्या इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि ये एक ऐसा घटना हुआ है जिससे विनोद नारायण वोट को जो है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है।